ससुराल वालों को गालियां में निकाले, नाजरीन साथ में वीडियो बन रही है। इन लोगों ने मुझे ढाबे वाली बना छोड़ा है, इतने बर्गर्स बनवाए हैं, लेकिन शुक्र है मेरी बड़ी नन बहुत अच्छी है। बर्गर मैं भी नहीं खाती, छोटी नन भी बहुत अच्छी है। अचार और रोटी के साथ नाश्ता बनाना होता है, नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता वाइंड अप करना होता है सारा किचन, उसके बाद कॉलेज की तैयारी करनी होती है, कॉलेज जाना होता है। खड़ी होगी आप ही। खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को जो है वो एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जी आज गैस चली गई थी और अभी तक डिसाइड नहीं था हुआ क्या बनना है, इसलिए सिलेंडर पे बन रहा है। ये मेरी एक अदर ट्रे है जिसमें मेरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने केक बनाया तो केक की चीज़ें हैं, सोडा वगैरह। तो आज हम लोग बना रहे हैं चिकन, रात में बनाऊंगी जिंगर। अभी भी जिंगर वाली इसको मैंने कोटिंग दी है, बट अंदर से जो मैरिनेशन है वो जिंगर वाली नहीं है। और भी चीज़ें बन रही हैं बड़ी मज़े मज़े की, बट रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की हुई हैं उन लोगों की चीज़ों की, तो बस इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। बच्चे पहले देख लेते हैं ना वीडियो के, मम्मी ने ये बनाया, फिर वो लोग लिस्ट बनाई हुई होती है दिमाग में कि हमने ये खाना है, तो फिर वो मैं बना देती हूँ जो वो कहते हैं। एक्चुअली होता है ऐसे कि 10-11 बजे हम लोग उठते थे, मोस्टली हम लोग 10:30-11 ही उठते थे, और 12 बजे गैस से आना होता था, और फिर नाश्ते भी उसी टाइम बनने हैं और जी खाना भी उसी टाइम बनना है, और बाज़ का तुम डिसाइड कर रहे होते थे कि बनना क्या है। तो मैं इसलिए रात को हमेशा आप इसे कहती थी रात को डिसाइड कर लेते हैं सुबह क्या बनना है, ताकि जो है ना सुबह उठते हम लोग टाइमली खाना बना ले। तो आज वो दिन था जब हमने कोई डिसाइड नहीं था क्या हुआ, और यही हुआ हमारे साथ कि अभी जब सोचा कि ये चलो बना लेते हैं, तो गैस जो है वो जा चुकी थी, फिर सिलेंडर पे बनाया। फिर शाम को डिसाइड हुआ कि आज ना जिंगर बना लेंगे। तो 6 बजे गैस आती है, तो 6 जैसे बजे उससे पहले मैंने सारी प्रेप कर ली थी, ताकि जो है ना जैसे गैस आए तो मैं बस फ्राइंग स्टार्ट कर दूँगी। मैरिनेशन मैंने ऑलरेडी कर दी हुई थी, तो बस 6 बजे आते ही गैस में चली गई थी चीज़ें फ्राई करने, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के अंदर, बल्कि पहले ही मैं फारिग हो गई थी फ्राई वगैरह करके, बर्गर वगैरह बनू के। और आपको पता है कि जब आप जिंगर नगेट्स इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा काला सा अजीब सा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाकर तो गरम ऑयल में ही डालती हूँ, और फिर जब अच्छे से वो कुक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, फिर उसको निकालती हूँ, तो आपका जो ऑयल होता है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड करना भूल ही गई जब मैंने निकाला है उसको कि ऑयल क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ। इससे पहले मैंने आप लोग को ये दिखाया हुआ है किस तरीके से ऑयल क्लीन करते हैं, तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑयल बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बड़ी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। ससुराल वालों ने मुझे एक्सपर्ट कर दिया है, कहते हैं बर्गर खिला के जाओ। आई कैसे? और ये अंदर से लॉक है। बना रही है अभी, क्या कह रही है? इतना मैं एक सादा पीस अम्मी को दे रही हूँ, वो नहीं ले ले जैसे मर्जी कर ले। खाती हैं वो खाती है जो से। बन गया। हाँ बन गया, खाती हैं। चलो स्टॉप करो। बीच में मैं बार बार कैमरा ऑफ कर रही थी, जिसकी वजह से सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो सकी। आप इतनी मज़े की बातें कर रही थी, अभी आप ज़रा चेक करें कैसी बातें कर रही थी। ससुराल वालों को गालियां में निकाले, नाजरीन साथ में वीडियो बन रही है। इन लोगों ने मुझे ढाबे वाली बना छोड़ा है, इतने बर्गर्स बनवाए हैं, लेकिन शुक्र है मेरी बड़ी नन बहुत अच्छी है। बर्गर मैं भी नहीं खाती, छोटी नन भी बहुत अच्छी है। अचार और रोटी के साथ। ये मामू के भांजे हैं जिनको भांजियां हैं। करते हैं कि बहन चाहिए बर्गर खिलाओ, बर्गर खिलाओ। ऐसी तो डालेगी ना तो तेरी बड़ी चलेगी। ऐसी बातें डाल दी। ससुराल वाले ने जुल्म किया मेरे पे। हाँ, ये लोग इतने बर्गर बनवाते हैं मुझसे। एक तो मैं थकी हारी वहाँ से आती हूँ रहनी से, बट यहाँ से वहाँ 4 बनाती हूँ, यहाँ ये कितने 16 बनवा लेते हैं। ये जो तो इस तरह शुगर मेले में पता ही नहीं था चलता कि दिन कहाँ गुजर गया और आप क्या कर रहे हो, थकावट भी फील नहीं थी होती। बहुत बहुत मज़ा आता है ऐसे ना। और दूसरी तरफ बिनेश जो है मेरी कैट और उसके किचन्स का ध्यान रख रही है। आ जाओ यहाँ पे बाहर आ जाओ, शाबाश। ये देखे ज़रा किचन का कारनामा है। ये इसने अभी गिराई है, तरह निकल गया मेरा सही वाला, तोड़ दिए, पता नहीं गिरा दिए। और वो खुद अब मैंने 2 इतनी मुश्किल से निकाले हैं यार, अब एक नहीं मिल रहा मुझे।
ये इसको देखो, ये भी है सामने ही बैठी हुई है। 2 मिल गए, अब एक नहीं मिल रहा। माऊ, बुबू, क्या हुआ है आपको? ये जो बिल्ला है ना, ये बिल्ला फार्मूला खोल सके कि मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ भी नहीं रहा। पढ़ क्यों नहीं रहे हो? सुबह से ज़िशान अब इसको क्या पढ़ा रहे हैं? कॉपीराइट डाल दूंगा मैं आपके चैनल पे। क्या डाल दोगे? क्यों कॉपीराइट डालोगे मेरे चैनल पे? बच्चा सुबह से मैथ्स पढ़ रहा है। ये माइनस भी बन गया। y x plus y। लिख फिर अगला क्या होगा? पहले नीचे वाले तो वैसे लिख लेने दो। ऊपर वाला एक पहले पूरा कर लेना, ऊपर वाला पूरा कर पहले। ये तो इस जगह में लिख दिया ना। बेटा 6 पूरा करना है तो 6 के लिए और क्या आएगा साथ? अच्छा यहाँ पे लिखूँ। हाँ क्या करता? यहाँ पर एज़ यूजुअल ज़िशान मैथ्स पढ़ाते हुए, ज़िशान के मैथ्स इतना ज़बरदस्त है, लाइक वो इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हैं ना। इससे जो बड़ा भाई है ना, उसने तो माशाल्लाह पूरी तैयारी की थी ज़िशान की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मैट्रिक के भी। तब हम कराची हुआ करते थे, उसने माशाल्लाह अब तो नस्ट से अपनी केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट भी कर ली है। खड़ी होगी आप ही? मीठा 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 मेरे लाइट ऑन करना भी सारी। मीठा 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 होना है मेरी बेटी। वो खाएगी मेरी बेटी। मेरी बेटी वो और खाएगी। लोगे खुद ही चाहिए। और खाएगी। सारी बुद्धि है, भूख लगी नहीं खाई। इसलिए हम चोर खा रहे थे। भूख लगी तो इसलिए चोर खा रहे थे। और खाएगी मेरी बेटी। माशाल्लाह गंदा भाई बेटी ना, पीछे तो जा। ये लो वो कहो मैं बुद्धि चारे खाएगी और भी देता हूँ। ये लो वो खाओ। खा लो। तेरी ये अंका का करे जो आते। तो यूट्यूब पर शुरू हो गए। एक दे चैनल से हुआ बने। कितने आए सब्सक्राइबर? कितने हो? मेरे तो मिलियंस में है और मिलियंस में व्यूज आ रहे, पैसे इतने आ रहे संभाल नहीं पा रही। भाभी का भाई और तेरा भाई और कौन? 2 भाई है मेरे। नहीं वो तो मुझे पता है, इंजीनियर 2 बने थे। एक गया उधर बाहर। हाँ भाई फिनलैंड। दीपक का भाई। अच्छा तो जी यहाँ पर हम लोग बाहर डिनर पर आए हैं। ज़िशान की दोस्त हैं ये, और इन्होंने हमें इनवाइट किया था। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हम सबकी जो है ना चिट चैट रहती है। सो हम लोग फिर यहाँ पर आए थे डिनर के लिए, बल्कि बिल्कुल हमारा मूड नहीं था, अचानक ही प्लान बना कि जाएंगे। तो बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। एक्चुअली ये भी फार्मासिस्ट हैं, इनकी जो मिसेज हैं वो भी फार्मासिस्ट है और मैं भी फार्मासिस्ट हूँ। तो 3 फार्मासिस्ट थे इस वक्त यहाँ पर मौजूद। हाँ जी हेलो। और आप यहाँ पर आए, यहाँ पर कोशिश है ऐसा है वैसा है। चार दादी मेरे डाल दीजिएगा। कहाँ गया है? ये जो कैफ़े डोजी है और यहाँ पर हम लोग पहली बार आए थे। आई थिंक इसको बने हुए 2 साल ही हुए हैं शायद। हम लोग यहाँ पर अलबत्ता पहली बार आए थे और यहाँ का मील अच्छा है, खाना मज़े का था। स्पेशली आगे आपको दिखाऊंगी चीज़ पास्ता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था यहाँ पर। उसका स्टाइल है भाई। तो वाला बॉय मुंह नहीं दिखाता हो, कहते मुंह नहीं दिखाता भाई इसको। बालों में छुपा है। मुंह दिखाओ। अंकल से पूछो। वो अंदर से नहीं कटवाते हैं ना, वो उम्र में भी नहीं जाते इसलिए। और आप कौन सा भाई? कोई नहीं, एक छोटा सा बच्चा को नीचे जिंगर है ना, सर जिंगर बर्गर करना है। जिंगर बर्गर कर दे। ओके सर। और जी मुझे लगा ये पता नहीं कौन सी ब्लूबेरी स्लश टाइप है शायद। फिर उन्होंने पता नहीं ये मार्गरेटा है यहाँ का, तो मैंने कहा है नीले रंग का। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कौन सी ड्रिंक बता रहे थे, बट इसने हम सबके मुंह नीले कर दिए थे। हमारे फार्मासिस्ट पहले हमने दुकान बनाई थी। 3 फार्मासिस्ट बैठे थे। मैं अपना आप रिकॉर्ड नहीं करती, आप मुँह खोले मैं आपका रिकॉर्ड करती। अपने घर पे आप अपना मुँह खोले मैं
नाश्ता बनाना होता है, नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता वाइंड अप करना होता है सारा किचन, उसके बाद कॉलेज की तैयारी करनी होती है, कॉलेज जाना होता है, 10:30 वहाँ से वापस आना होता है। 10:30 तक के सर कॉलेज? हाँ 10:30 तक। हमारा 10:30 तक है, हम वैसे तो 12 साढ़े 12 तक। मैं 12 जाता हूँ ना, पौने अच्छा, 15 मिनट। उसके बाद फिर क्लिनिक? बहुत मसरूफ रूटीन 12 है। बजे ऊपर की ड्यूटी, खाने का टाइम शुरू होता है गैस जो 12 खाना आप बनाती हैं? हाँ। तो मासी का भी? कौन सी माँ ये तो इतनी सारे बिजी स्केड्यूल में भी खाना बनवाते हैं आप इनसे, जुल्म करते हो। बहुत जुल्म। थी ना 2 एक मासियाँ थी इस तरह बच्चे देख रही होती थी। एक बच्ची थी मेरे पास पहले। तो ये बता रही थी कि इनके हेल्पर कोई नहीं और आजकल इतना बर्डन है इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने क्लिनिक भी जाना होता है, इनका अपना कॉलेज है वो भी जाना होता है, तो सब जगह ये भी देखनी है, इसके अलावा जो है बच्चों को भी देखना है, स्कूल भी भेजना है, तो खाना भी पकाना है, तो ये सारी चीज़ें कह रही आजकल मैं खुद कर रही हूँ। तो मेरी बस हुई होती, इतना टफ स्केड्यूल, और कह रही थी अभी मेरे ख्याल में रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे, और कह रही थी मैंने अभी घर जाकर दूध बॉईल करना है और फिर दूध को ठंडा करके फ्रिज में भी रखना है। तो मैंने कहा यार इतने ज़्यादा काम, तो कहती क्या करूँ आजकल कोई हेल्पर नहीं है, तो फिर बस यही सीन्स है इनका। माशाल्लाह बहावल नगर में अपना कॉलेज है और अपना इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, सो इतने बिजी होते हैं ना ये लोग कि इनके लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। जो मैं चीज़ पास्ता की बात करती थी ना, ये सामने जो बोल है ना इसमें पड़ा हुआ है, ये बहुत मज़े का। अच्छा अंदर इन्होंने जो आप वाइट सॉस बनाते हो ना वो बनाकर तो पास्ते को सारे कोट किया है, बस चीज़ के ऊपर एक लेयर है जिसको फिर आपको पता है वो ब्राउन का इफेक्ट दिया गया, लाइक उसको ऊपर वाला बर्नर ऑन करके तो वो जो आप कर लेते हो चीज़ को ब्राउन, तो वो था। बट इतना मज़े का मुझे ये पास्ता लग रहा है, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। इन लव विद दिस पास्ता, बहुत ही मज़े का था ये। ना सबको कि कितनी केचप खाता है ये बेबी। नीचे आओ, आओ शानी। नीचे आओ मिनाल, आप तो डेली चढ़ते हो ना, वो भाई को जाने दो। अच्छा ऐसे नहीं करते ना जिमल, आप भी नीचे आओ। उसको चढ़ने दो। वो ईमान आप ही को चढ़ने दो, इधर आ जाओ आप। देखो मम्मा आप लोग तो रोज जाते हो ऊपर, चलो ईमान आप जाओ। कौन नहीं खैर जी हम लोग का फिर कॉफ़ी पीने का जो है वो मूड हुआ, तो फिर हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, तो वहाँ से हम लोगों ने कॉफ़ी बाय की। मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है एक्चुअली, अब मैं कॉफ़ी के मामले में बहुत चूज़ी हो गई हूँ। जब से मैं खुद अच्छी कॉफ़ी बनाने लगी है ना, मुझे जल्दी करके कहीं की भी कॉफ़ी पसंद नहीं आती। बट मेरे साथ ना एक मसला है, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, लाइक कहीं पे भी गेट टुगेदर है या वैसे ही बाहर जा रही हूँ, मेरे सर में बड़ी दर्द शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चाय या कॉफ़ी इन दोनों में से एक चीज़ होना तो मस्ट है। ओ बाहर खड़ा होना नहीं, वो तो कब्ला होना। ला दो मैं क्या, मैं देखनी है जाके बात याद है। आप बब्बू दो वो करना है, मैं क्या अच्छे खड़ी कर थोड़ा थे ना नहीं अच्छे लग गंदी सी चूड़ी च मारन पता भी लग अच्छी दिमाग है एम उंगली मारनी जमदे बच्चे ने बता। दादू क्या कह रही है? मेरा ख्याल उसने इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लाडला बच्चा ना दादो का, वो इस वक्त अबिया है। अबिया ने बहुत प्यार लिया उनसे, अबिया उनकी गोद में भी सोई है। अबिया उन्हीं के पास रहती थी तभी तो मैं काम कर सकती थी, वरना अबिया की चीखें तो आप लोगों ने सुनी नहीं, कितनी खौफनाक अबिया चीखें मारती हैं। तो यहाँ पर जी आप ही कपड़े लाई थी, एक बुटीक है आप ही के घर के पास कह नहीं हूँ, आप ही जहाँ स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जहाँ जॉब कर रही है ना, तो वहाँ पर एक बुटीक की लेडी आती है तो वो कपड़े लाती हैं। तो फिर मैंने आप से कहा था कुछ पीसेस देगा, मैं देख लूँगी, मुझे जो अच्छा लगा वो मैं रख लूँगी। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आया। अगर जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।